सो वेलकम गाइज। जैसे कि आप अभी टॉपिक देख रहे हो कि 3 रूल टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। आज हम 3 ऐसे रूल पर चर्चा करने वाले, 3 ऐसे नियम पर चर्चा करने वाले हैं जिनका आप उपयोग करके शेयर मार्केट में आप आसानी से रुपए कमा सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में अपने लोगों को दो तरीके से काम करते हुए देखा होगा। जहां पर हम पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें, लोगों को या तो आपने ट्रेडिंग करते हुए देखा होगा या फिर इन्वेस्टिंग करते हुए देखा होगा। अभी आपको यदि अगर कंसिस्टेंटली आपको रुपए कमाने हैं, आपको अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। आपको होल्ड करने पड़ेंगे अपनी पोजीशंस को। तो अभी आप इन्वेस्टिंग के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? पहले आप देखेंगे कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर। दूसरा हम देखेंगे कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हो, कितना आप ROI जनरेट कर रहे हो। आप ROI से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हो। अभी जहां पर हम देखें अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको यहाँ पर लगभग 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है सालाना। तो हम मानते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पर हम देखें कि यदि अगर आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप जस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। वहीं पर हम देखें कि यदि अगर आप 15 से 20% आप 15 से 20% तक का यदि अगर आप ROI जनरेट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप मार्केट के अंदर बहुत अच्छा आप पैसा कमा रहे हो। यदि अगर आप हम देखें तो लोग क्या करते हैं, लोग किसके ऊपर काम करते हैं? अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर काम करते हैं। इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, पेनी स्टॉक है वो बाय कर लेते हैं। इस कारण से उनको कई बार लॉस भी झेलना पड़ता है। वहीं पर हम बात करें, यदि अगर आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट के साथ आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। यदि अगर आप ज्यादा टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आपको यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम बनाओगे, दोगे मार्केट को, मार्केट उतना लिए आपके लिए जितना ज्यादा ROI जनरेट करके देगा। यदि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यदि अगर हम कमा रहे हैं, जैसे कि अभी हम मान लीजिए 50,000 रुपए की हम ले लेते हैं, 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो। आप उसके अंदर से 30,000 रुपए अपना खर्चा कर देते हो महीने का, और 20,000 आपकी सेविंग हो जाती है। अपने इंडियन के अंदर देखें तो एक सेविंग की बहुत अच्छी आदत है। तो हम जो भी अपना 20,000 रुपए बचा रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। हमारे को इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? अपना पोर्टफोलियो बनने वाला है इन्वेस्टिंग से। तो अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अपनी सेविंग्स को, हम उसको देखें कि हमारे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अगले पेज पे चलते हैं, जहां पर हमने देखा दूसरा दूसरा रूल है सेविंग। हम जो कमा रहे हैं, जो बचा रहे हैं, कमाने के बाद, खर्चा करने के बाद, हम उसको क्या तुरंत ही इन्वेस्ट कर दें? जैसा कि हमने भी कमाया, जैसे कि हमारे पास 20,000 रुपए बचे हुए हैं, तो हम इसको क्या तुरंत इन्वेस्ट कर दें मार्केट के अंदर? या फिर हमको उसको रुके, मार्केट के अंदर देखे कि मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है, मार्केट ऊपर देख बढ़ने को मिल रहा है, उसके बाद हमारे को इन्वेस्ट करनी चाहिए। हमारे को क्या करना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास, जैसे कि कुछ स्टॉक की लिस्ट बनानी चाहिए जो हमारे फेवरेट स्टॉक है। जैसे कि 10 स्टॉक हो गए, 20 स्टॉक हो गए, हमारे को उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 5,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं। उसी लिस्ट के अंदर अपन देखें कि कौन सी कंपनियां हैं जो हमारे को रोजमर्रा के जीवन में, जैसे देख रहे हैं हमारे, जैसे ITC कंपनी हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गई, ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनके हम सामान का उपयोग में करते हैं, जिनके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। इन कंपनियों के अंदर हमारे को लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिलती है मार्केट के अंदर। तो अभी हमको ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना है। अभी इनके अंदर इन्वेस्टिंग के लिए हम क्या देख सकते हैं कि अपने जैसे कि लिस्ट बना ली, और उस लिस्ट के अंदर क्या हो सकता है कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मार्केट के अंदर कोई 5% की, मान लीजिए 10% की करेक्शन हो गया। अपने कोई स्टॉक चुना हुआ था, उसके अंदर क्या हो गया? करेक्शन हो गया, थोड़ी गिरावट आ गई, तब हम उसको वहां पर बाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 20,000 रुपए की कैपिटल थी, और हम इसको क्या एक साथ 5%, 10% की गिरावट आ गई, तो इन्वेस्ट कर दें।
नहीं, अपन जैसे कि हमारे पास 20,000 रुपए थे, तो जैसे कि हमने यहाँ पर उसको 4 भागों में विभक्त कर लिया, बांट लिया, तो अपन क्या कर सकते हैं, 25-25% अपन 4 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर 5% 7% की डिप आई, तो अपन ने क्या किया कि 5,000 रुपए के हमने इन्वेस्ट कर दिया, 5 का आपने इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट के अंदर गिरावट आई, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर इसके बाद और गिरावट आ जाए, हो सकता है। जरूरी तो है नहीं कि अभी 5% गिर गया तो स्टॉक आगे नहीं गिर सकता, तो अपन क्या हो सकता है इसके अंदर और जो फिर से इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट के अंदर। यदि अगर फिर अपने को देख के अभी भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमारे को और गिरावट देखने के लिए मिल जाए, जैसे मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया और वापस से, जैसे मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया और वापस से मार्केट के अंदर गिरावट आ गई, तो अपन मार्केट के अंदर फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपन ने जो इन्वेस्ट किया उसको हमारे को थोड़े दिन के लिए अपने को मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में अपने को लॉस भी दिख सकता है, लेकिन कहते हैं कि मार्केट के अंदर बाउंस बैक करता है मार्केट, मार्केट हमेशा क्रैश भी होता है और मार्केट हमेशा बाउंस बैक भी करता है। तो अपने को समझ में आ गया कि हमारे को जल्दी नहीं है, कि जैसे कि आज हमारे अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट हुई और सैलरी क्रेडिट होते ही जैसे 50,000 रुपये सैलरी क्रेडिट हुई 30 तारीख को और हमने 1 तारीख को इन्वेस्ट कर दिया। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी एसआईपी कर रखी है, तो जैसे उनके खाते में सैलरी आती है वो तुरंत अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए, अपने स्टॉक की लिस्ट बना करके रखनी चाहिए, उनके अंदर गिरावट आई हुई है तो अभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के दो रूल हैं, मार्केट हमेशा क्रैश करता है और मार्केट हमेशा क्रैश होने के बाद बाउंस बैक करता है। अभी हम तीसरी बात पर चर्चा करने वाले हैं, वो है टाइम। जैसे कि अपन ने कोई भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करें, एक उदाहरण ले, तो जैसे कि आज से लगभग 40-41 साल पहले, जैसे कि अभी मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो अपन जैसे कि मेरे दादाजी थे, उन्होंने 40 साल पहले जैसे विप्रो के शेयर में इन्वेस्ट किया होता, आपने विप्रो कंपनी का नाम सुना ही होगा, विप्रो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए होते उस टाइम पे 100 रुपए, कितने रुपए, मात्र 100 रुपए। आपको होगी कि 100 रुपए तो बहुत ज्यादा थे उस टाइम पे, 100 रुपए इतने ज्यादा भी नहीं थे, तो अपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ होता, तो आज आपको पता है वो कितने इन्वेस्टमेंट हो चुकी है आज तक, आज तक वो कितनी हो चुकी होती, 7 करोड़ की अपनी इन्वेस्टमेंट हो गई होती, 7 करोड़ का पोर्टफोलियो आज उस टाइम के 100 रुपए आज के 7 करोड़ रुपए हो चुके हुए होते। यदि अगर उस टाइम पे किसी ने विप्रो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ होता, तो अपने को जो भी इन्वेस्ट करना है वो अपने को लॉन्ग टाइम के लिए करना है, अपना होराइजन रखना है, वो रखना है कि 15 साल का, 20 साल का या उससे भी ज्यादा समय का। अभी मैं आपको बताऊं, मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है मैंने, वो सभी लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, लंबे टाइम के लिए की हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वो लंबे टाइम तक करना है। आपको खरीदते वक्त देखना है कि हम किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, और अपने को ऐसी प्राइस पे नहीं खरीदना है कि अपने खरीदा और अपने को 5% 10% का प्रॉफिट हुआ और हमने बेच दिया शेयर को। अपने को क्वालिटी जो शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद उनको लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करके रखना है, तो भी अपना क्या होगा, अपना बढ़िया पोर्टफोलियो हम बना पाएंगे। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।